खुशामदीद स्टूडेंट्स। बी फार्मा का सिलेबस हर 3 या 4 साल बाद थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। जैसे कि मेरे वक्त में एनुअल एग्जाम होते थे, लेकिन अब सेम वाइज होते हैं। तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, फिर चाहे आपका सिलेबस पैटर्न सेम वाइज हो या एनुअल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बी फार्म का पहला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत थ्योरी होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योर केमिस्ट्री होती है। सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। बिना स्ट्रक्चर्स को याद किए आप केमिस्ट्री पास ही नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अलावा बी फार्म में आपका सामना एक और केमिस्ट्री से होगा, वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि एमसी। ये डायरेक्टली मेडिसिन एंड टैब से रिलेटेड होता है, जिसमें कि आपको टैब्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स जैसे कि पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एसेक्लोफेनेक जैसे कॉम्पोजिशंस के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे अगर आप पास होना है तो। अगला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आपको दवाइयों के यूजेस पढ़ाए जाते हैं, उनके काम करने का तरीका बताया जाता है, कौन सी दवाई के साथ कौन सी दवाई नहीं खानी चाहिए ये पढ़ाया जाता है, कौन सी दवाई कितनी देर में जाके और कितनी देर तक हमारी बॉडी पर काम करती है ये पढ़ाया जाता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। इस सब्जेक्ट में आपको जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाना सिखाया जाता है और उनके ओरिजिन्स के बारे में भी बताया जाता है। हमारे घरेलू इस्तेमाल की चीजें जैसे अदरक, लौंग, सिनेमन, हल्दी के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जाता है। एक सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स का, जिसमें दवाइयों की डोसेज फॉर्म और दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में गहराई से डिटेल में पढ़ाया जाता है और लैब्स में दवाइयां बनवाई भी जाती हैं बच्चों द्वारा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें ह्यूमंस की एनाटॉमी और इंटरनल सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है और उनकी फंक्शनिंग के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि हार्ट की फंक्शनिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल और प्रोसेस वगैरह। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनालिसिस। इस सब्जेक्ट में आपको विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि स्पेक्ट्रोमीटर्स, क्रोमेटोग्राफ्स जैसे कि जीसीएन, एचपीएलसी और टाइट्रेटर्स एक्सेट्रा, जो कि केमिकल्स या मेडिसिन के ऊपर डीप रिसर्च करने में यूज होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आप डिसीजेज और डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि कौन सी डिजीज कैसी होती है, क्यों होती है और होने के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, और वोंड हीलिंग जैसे प्रोसेसेस के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस। हिंदी में इसे कहते हैं कानून की पढ़ाई। मतलब आप अगर मेडिकल स्टोर या होलसेल में कोई क्राइम करते हो तो क्या सजा मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, और आपकी फार्मेसी कैसी होनी चाहिए, कौन सी दवाई आप रख सकते हो, कौन सी नहीं रख सकते हो, फार्मासिस्ट को फार्मेसी में रहते हो क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, और ड्रग इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है, ये सब भी इसी में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है मार्केटिंग। नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये सब्जेक्ट में क्या होगा। ये सब्जेक्ट मार्केटिंग की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन करता है। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको बी फार्मेसी में आने वाले हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।